रमज़ान या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको अब तक टेलीविज़न की रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आपके रोज़े भी बहुत ही आसान तरीके से गुजर रहे होंगे। आज भी मेरी टीम ने एक बहुत ही ख़ास मौजू का इंतखाब किया है और डेफ़िनेटली क्योंकि रमज़ान मुबारक के रोज़े चल रहे हैं और इसमें हम कोशिश करते हैं कि रोज़ाना किसी न किसी एक ऐसे अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों कि टेलीविज़न के उस पार और इस पार हम लोग जो हैं कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें, कुछ अमली तौर पे कुछ अपनी ज़िंदगी में चीज़ें शामिल कर सकें। खैर, आज का मौजू हमारा बड़ा मज़ेदार है। जैसा आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही होती हैं और हर मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, गो के जैसे उनका आपस में एक मुकाबला हो गया, वो एक दूसरे से ज़्यादा वो कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, वो अपने अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कर सकें। कुछ लोगों ने ताक रातों में जागना शुरू कर दिया है और बड़े अक़ीदत के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वो मसरूफ़ हैं। उसके इनके साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो लोगों की खिदमत जो है वो उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दी है। कुछ ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने तहज्जुद को अपनी आदत बना ली है और वो अपना ली है। तो गोया हर किस्म की इबादत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है क्योंकि रमज़ान का महीना अपने आखिरी मराहिल में। और वो कितने खुश नसीब मुसलमान हैं जो इन दिनों उम्रे की सआदत हासिल कर रहे हैं। और अल्लाह ताला उन सारे नाज़रीन को जो उम्रे की ख्वाहिश अपने दिलों में रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी ये ख्वाहिश और उनकी दुआएं पूरी करे और हम सबको भी बहुत जल्द से जल्द जो है उम्रा करना नसीब हो। तो उम्रे की सआदत हासिल करना और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में जहाँ कहा जाता है कि 70 गुना हर इबादत का अजर हो जाता है, तो उम्रे जैसी बड़ी इबादत का अजर कितना बड़ा हो जाएगा। और वाकई मैंने इसलिए कहा कि वो कितने खुश नसीब लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि रमज़ान के सिर्फ पहले 20 दिनों में ही 4 मिलियन मुसलमानों ने उम्रे की सआदत हासिल की है और ये सिलसिला अभी जारी है और उम्रे के बाद भी हज तक ये माशाल्लाह एक रौनकें लगी रहेंगी। पिछले 1-2 साल में ये रौनकें बहाल नहीं थी कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी मोमिनीन के दिल उदास रहे हैं कि वो अल्लाह के घर हाज़िरी नहीं दे सके। खैर, हम आज इसी हवाले से बात करेंगे कि उम्रा जो है इसकी फ़जीलत क्या है और इसकी क्या बरकत है और वो लोग जो बरसों से अपने दिलों में उम्रे की ख्वाहिश के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ये ख्वाहिशात कैसी पूरी हो सकती हैं। और इसके बराबर की मतलब कुछ ऐसे भी काम होते हैं कि आपको शायद वहाँ जाना भी नहीं पड़ता और उसके अल्टरनेट कोई आपको इबादत जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है और आपको उसका अजर जो है वो उम्रे जितना मिल जाता है। तो ये भी हम अपने मेहमानों से आज बात पूछेंगे। तो सबसे पहले तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ हैं जनाब मौलाना अब्बास जाफरी साहब। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का करम है, आप कैसे हैं फ़हीम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? माशाअल्लाह बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। आप देख रहे हैं मौसम भी आजकल कितना अच्छा हमारे यहाँ कराची में खुसूसन है। बिल्कुल ऐसा है, बड़े अच्छे माशाल्लाह रोज़े जा रहे हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है तमाम मुसलमानों पर, इस हवाले से खुसूसन कराची के मुसलमानों पर कि रोज़े बड़े अच्छे जा रहे हैं और किसी किस्म की कोई ऐसी गर्मी नहीं है जो मुतवक्के थी, एक्सपेक्टेड थी, वो वाली चीज़ नहीं चल रही। और मौलाना साहब, याद है कुछ साल पहले यहाँ कराची में इतनी मुश्किल में हमारे भाइयों ने रोज़े गुजारे हैं जब हीट वेव चल रही थी, लोग गिर रहे थे और वो क्या वैसे जुल्म था। जितने लोग उन दिनों में अल्लाह को प्यारे हुए हैं उन सब के लिए भी आप जो रोज़े से हैं, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अपने दूसरे मेहमान से मिलवाता हूँ। वो भी हमारे बड़े अच्छे प्यारे मेहमान हैं
अक्सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, मुफ्ती बिलाल रज़ा कादरी साहब। आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको उम्रे की सादत हासिल हो चुकी है? दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हम तमाम को उम्रे की सादत नसीब, इसी साल हज की भी कर दे, उम्रे की भी कर दे। वाह 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 वाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप भी दुआ करें। और मैं आपको बताऊं कि हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, छोटा सा वक्फा है। वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो आज के मौजू पे हम तफसील से गुफ्तगू जो अपने मेहमानों से शुरू कर देंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए हमारी खसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप तमाम नाजरीन को फिर से मैं खुश आमदीद कहता हूँ रमज़ान मुबारक की इस खसूसी नशरियात में, जिसका नाम है या रहीम या रहमान रमज़ान। और आज इस खसूसी नशरियात में जो हमारा मौजू है, जिस मौजू पे हम अपने मेहमानों से बात करने वाले हैं, वो है उम्रे के फ़ज़ाइल और बरक़ात। और मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियात हैं, मैं उनका भी तारुफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ हैं जनाब मौलाना अब्बास जाफरी साहब और मुफ्ती बिलाल रज़ा कादरी साहब। बिलाल भाई, आपकी इजाज़त हो तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मौलाना अब्बास साहब से कर सकता हूं? बिल्कुल 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 ठीक होगा। सर, रमज़ान मुबारक में उम्रे की सादत हासिल करने का क्या सवाब है, और एक वैसे आम तौर पे उम्रे की जो सादत है या ये इबादत है उम्रे की, ये कितनी बरतर इबादत है, इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने फ़हीम कि माह रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की क्या हैसियत है, क्या फ़जीलत है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप अव्वल प्रोग्राम में इरशाद फरमा रहे थे कि माह रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि जिसमें हर इबादत का सवाब बढ़ चढ़ के मिलता है। बेशक। तो अब ये माह रमज़ान मुबारक में जब खुदा के घर जाएंगे, बैतुल्लाह जाएंगे, ज़ियारत करेंगे, तवाफ़ करेंगे, सई करेंगे, आब ज़मज़म का पानी पिएंगे, तवाफ़ के बाद नमाज़ पढ़ेंगे, ये तमाम आमाल जब बजा लाएंगे, जमरात में जाएंगे, मिना में जाएंगे, तो उनका सवाब भी बढ़ चढ़ कर दुगना तिगना, और खुदा के यहाँ सवाब की कमी नहीं, 70 गुना, पता नहीं कितना गुना। ये तो एक महावराती ज़बान होती है, मैं आपको बताऊं कि जी 70 गुना है, जी 10 गुना है। खुदा के यहाँ सवाब की कमी थोड़ी है। ये तो हम महावराती तौर पर बोल देते हैं कि इतने गुना इतने गुना इतने गुना। जैसे नहीं कहते कि भाई 100 दफ़ा मैं आपसे बात कह चुका हूँ, लेकिन हालांकि 100 दफ़ा कही नहीं होती, बल्कि ये इसकी कसरत पर दिलालत करती है कि हम कई दफ़ा आपसे कह चुके हैं। इस तरह ये महावराती ज़बान है, 70 गुना, 20 गुना, 50 गुना। खुदा के यहाँ सवाब की कोई कमी नहीं है। जैसे कि आप सूरह क़द्र में पढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र जो है 1000 महीनों से अफजल है। कितनी अफजल है ये नहीं मालूम, कितनी अफजल है, अफजल है। तो सवाब कितना है ये कि मैं और आप या कोई ये बता नहीं सकता कि सवाब कितना है, इसको महदूद नहीं कर सकता। इस तरह रसूल कायनात ख़ातिम मुतबद एक मरतबा जब अपने हज के लिए तशरीफ़ जा रहे थे, गालिबन ये आखिरी हज था, तो एक अंसारी खातून वो खड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप हमारे साथ हज पे क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है कि हमारे पास 2 ऊँट हैं। एक ऊँट पर मेरा खाविन, मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा हज के लिए जा रहे हैं। दूसरा ऊँट जो है वो खेतों की सराबी के लिए, खेतों में हल चलाने के लिए है, लिहाजा मैं जा नहीं सकती। तो रसूल कायनात ने फरमाया तुम परेशान ना हो, तुम अगले जब रमज़ान आएगा तो रमज़ान मुबारक में तो उम्रा करके आ जाना। गोया ये ऐसा ही है कि तुमने, बाज़ रिवायतों में यह है कि मेरे साथ हज किया, अच्छा, बाज़ रिवायतों में यह है कि गोया तुमने रमज़ान मुबारक में उम्रा किया, तो गोया तुमने हज किया, तुम्हें हज का सवाब परवरदिगार आलम अता करेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि रमज़ान मुबारक में तो चूंकि हर इबादत का सवाब बढ़ चढ़ के मिल रहा है, 10 गुना, 7 गुना, 70 गुना। तो जो जो अमल आप इससे बजा लाएंगे, जो जो मुनासिक उम्रा की अंजाम दही आप करेंगे, उसमें उतना ही बढ़ चढ़ के आपको सवाब मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, उम्रा बेसिकली बाकी इबादात की रोशनी में अगर देखा जाए तो इसकी क्या अहमियत क्या है, मतलब एक मुसलमान के लिए इसकी फ़ज़ाइल क्या, हदीस क्या, फजीलत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल्लिल आलमीन।
हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह उम्रे की फजीलत बताएं, यानी उम्रे के फ़ज़ाइल की। आका ने फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान गुनाहों का कफ़ारा है। एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान गुनाहों का कफ़ारा। अच्छा, एक बात फ़हीम भाई छोटी सी, हम खाने काबा में चक्कर काटते हैं, अल्लाह ताला आपको हम सबको इस साल हज नसीब कर दे। आमीन। खाने काबा का जब चक्कर काटते हैं, हम चक्कर जब काटते हैं तो घड़ियों के चक्कर सीधे हैं, लेकिन खाने काबा के पास चक्कर उल्टे हैं, 7 चक्कर है। जब आप चक्कर काटते हैं उल्टे, तो आप अपनी पिछली ज़िंदगी में वापसी जा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करम करता है कि हुजूर फरमाते हैं, जिसने अल्लाह के घर का तवाफ़ कर लिया, गोया अल्लाह ताला ने उसको ऐसा माफ़ कर दिया जैसे अभी माँ के पेट से जना हो। सुभान अल्लाह। और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, अच्छा, ये लाजमी है कि जो उम्रा करता है या हज करता है उसकी इबादत ये कबूल भी होती है, या ये अजर सी जो आपने बताया सिर्फ कबूल उम्रे की बात की है? नहीं, उम्रे की भी कबूल होती है और हज की भी कबूल होती है। अच्छा, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। उम्रे का मतलब क्या है? वो मखसूस अरकान जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों पर साहिब इस्तिताअत पर इसलिए लाजिम किया कि वो कर सकें। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या हर साल हज और उम्रा है? हर साल। आका ने फरमाया, खामोश रहे। फिर दोबारा इरशाद फरमाया, फिर खामोश। तीसरी मरतबा का तो आका ने फरमाया, अगर मैं कह देता तो हर साल फर्ज हो जाता, हर साल आपको अल्लाह के घर के लिए आना पड़ता। हुजूर अब उम्मत की खैर ख्वाह, और ऐसे खैर ख्वाह कि आपने मुस्कुरा के कहा कि हर साल नहीं, जो साहिब इस्तिताअत। तो अल्लाह कुरान में फरमाता, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह के रास्ते में जिसको इस्तिताअत है ना, अल्लाह ने जिसको नवाजा वही आएगा। आप देखिए वहाँ बरकतें क्या है, मकाम इब्राहिम पे नवाफिल पढ़ना, फिर खाने काबा का तवाफ़ करना, फिर आब जमजम पीना, वहाँ जाके सफ़ाए मरवा की सही करना कि जहाँ पे हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला के कदम लगे। कितनी बड़ी बरकत है कि वहाँ जो जाते हैं, आप अमूमन नोट करें कि पाकिस्तान के हवाले से, वर्ल्ड के हवाले से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप खुद भी फरमा रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि माशाल्लाह रमज़ान के अंदर वो उम्रे पे जाते हैं और कहते हैं कि जनाब अल्लाह ताला वहाँ दिन ये गुजार दे। क्यों? हर कोई चाहता है कि अल्लाह के घर के सामने बैठ के सैर अफ्तार किया जाए। बेशक बेशक। आबे जमजम से रोजे खोले जाएं, आबे जमजम रोजे खोले जाएं, मकाम इब्राहिम पे नवाफिल पढ़े जाएं। और हज़रत सैयदना उम्मे अकील रज़ियल्लाहु ताला फरमाती कि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर थी, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे उम्रे के लिए जाना है। आका ने फरमाया, अगर आप यानी कि आप चली जाएं। कहा, या रसूलल्लाह मैं जा नहीं सकती, कोई ना कोई मसला है, लेकिन हज भी करना चाहती हूँ। अब हजरत की बात दूसरी हदीस मुबारक है, बड़ी प्यारी। आका ने फरमाया, फिर रमज़ान में करना, अल्लाह तुम्हें हज का भी सवाब अता कर देगा। वाह वाह वाह, सुभान। एक उम्रा हज के बराबर आ जाएगा। गौर करें। और दूसरी बात हुजूर ने फरमाई, अगर जिस तरह तुमने रमज़ान में उम्रा कर लिया, अब ये बात मुतलक नहीं, ये हम सब के लिए, यानी कि हुजूर तो पर्दा फरमा गए, लेकिन जो बाद में आने वाले, हुजूर ने फरमाया आपने रमज़ान में अगर उम्रा किया तो ऐसा किया जैसे मोहम्मद के साथ उम्रा कर रहे हैं आप। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सर, देखें उम्रे की जो इबादत है, इसका शुमार उन इबादत में होता है जो जिनके साथ कोई शर्त लागू है कि आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके ऊपर जो है वो ये लाजिम नहीं है। तो इस पे थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए शराइत होती हैं, ठीक है। इनमें से ये उम्रा या हज ऐसी इबादत है कि जिनमें इस्तिताअत है, इस्तिताअत माली भी, इस्तिताअत जिस्मानी भी, ठीक है। जो जहन में रखिए, इस्तिताअत फ़कत इस्तिताअत माली नहीं, बल्कि इस्तिताअत जिस्मानी भी। अगर इस्तिताअत जिस्मानी नहीं है, अगर सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप हज पे जाएं या उम्रा अदा करें, तो फिर आप खुद ना जाएं। इसके अंदर एक सहूलत ये रखी गई है कि फिर आप किसी को अपना नायब बनाकर भेज दें। अच्छा। अगर आपके पास इस्तिताअत माली है मगर इस्तिताअत सेहत नहीं है, इस्तिताअत जिस्मानी नहीं है, तो आप परेशान ना हो, आप किसी को अपने नायब बनाकर हज या उम्रे के लिए भेज दीजिए। आपका अपना भी हो रहा है और वो जो कर रहा है उसका भी हो रहा है, उसको करवाने का सवाब भी आपको मिल रहा है, और आपका भी सवाब कहीं ज़ाया नहीं गया है, बल्कि आपका सवाब भी आपको दिया जा रहा है। तो ये भी इसके अंदर देखना पड़ता है कि परवरदिगार आलम ने कितना लुत्फ़ व करम अपने बंदों पर नाज़र फरमाया। अभी जिससे मौलाना फरमा रहे थे कि आप देखें, अगर इंसान आबे ज़मज़म पीता है वहाँ जाकर खुलूस के साथ, देखिए हर इबादत में खुलूस शर्त है, रियाकारी नहीं होनी चाहिए, खुलूस शर्त है। इंसान अगर गया है उम्रा अदा करने के लिए तो इस वजह से नहीं कि मैं आकर कहूँ कि मैं में बैतुल्लाह का तवाफ़ करके आया हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, मैं वहाँ, ये नहीं चलेगा। नाम के साथ हाजी का इजाफा हो जाएगा, आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार के लिए। देखिए कुरान ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अव्वला बैतिन, सबसे पहला घर वो ज़िया लिन्नासी जो इंसानों के लिए वज़ा किया गया, लल्लज़ी, वो कोई और नहीं है बल्कि कौन सा है, बेबक्कता मुबारका, वो मक्के के अंदर बाबरकत घर है, मुबारक घर है, हुदल लिल आलमीन, हुदल लिल आलमीन, कि इंसानों के लिए नहीं,
फ़कत एक इंसान के लिए नहीं, सारे आलमीन आलमीन के लिए इसमें हिदायत है, आलमीन के लिए हिदायत है। यानी वहाँ से हिदायत मिलती है। वहाँ से अगर हिदायत लेकर नहीं आया तो ये उम्र भी बेकार हो गया, ये हज भी बेकार हो गया। इस बात पे तवज्जो कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। इसलिए कि मैं बहुत अफसोस होता है मुझे कि लोग हज करके आते हैं, उम्र करके आते हैं, जब वलीमा उसका हो रहा होता है तो उसके अंदर जो मखलूत महफिल होती है, उसके अंदर जो महफिल के अंदर जो आमाल बजाय लाए गए होते हैं, लग नहीं रहा होता कि ये किसी हाजी के लिए, हाजी के घर में हज का वलीमा हो रहा है, या उम्रा करने वाले के घर में, किसी मोमिन के घर में, जो है मोतमिर के घर में ये उम्रे का वलीमा हो रहा है, ये महसूस नहीं हो रहा होता है। तो ये इखलास भी शर्त है कि आज उनकी सारी हिदायत लेकर आए। जिससे मौलाना ने फरमाया आब ज़मज़म पीता है, तो आब ज़मज़म के लिए रिवायतें ये हैं फ़हीम साहब कि अगर मैं सबके सामने पेश करूँ तो लोग सुने इसको कि जो वहाँ जाकर आब ज़मज़म पीता है खड़े होकर, उसका एक एक कतरा जहाँ जहाँ जिस्म में जाता है खून बन के दौड़ता है, वहाँ वहाँ की कसावतें, वहाँ वहाँ की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। और जिस मकसद, जिस नीयत से वो आब ज़मज़म को पिएगा, देखिए मेरे सुनने वाले सुने, ये जितने सारे हमारे बैठे हुए सुन रहे हैं वो सुने कि जिस मकसद के लिए, जिस नीयत, जिस इरादे से वो आब ज़मज़म को पिएगा, जायज़ इरादे से, अल्लाह ताला उसके उस इरादे को, उसके मकसद को पूरा करेगा। देखिए आब ज़मज़म में कितनी बरकत, शिफा है इसमें, बरकत है इसमें। फिर अभी जैसे मौलाना फरमा रहे थे कि आप देखें कि सही की जाती है सफ़ा और मरवा के दरमियान। सफ़ा एक पहाड़ी, मरवा एक पहाड़ी। हज़रत हाजरा दौड़ी थी हज़रत इस्माइल के हवाले से कि परेशान थी, पानी के लिए दौड़ रही थी। तो अभी तो आप जाएंगे ज़्यादा करेंगे तो एक एक पत्थर रखा हुआ है उसकी अलामत के लिए। अब वो टीले, वो पहाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, पत्थर अलामत के निशान पर रखा हुआ है। जितना वहाँ चक्कर लगाएगा, जब तक वो दौड़ेगा, जितनी सांसें वो लेगा, जितनी सांसें अंदर जाएंगी इबादत में शुमार होंगी। और हर चक्कर में सारे गुनाह, जितने वो गुनाह करता रहा है उसके सारे गुनाह माफ़ होते रहेंगे। 7 चक्करों में ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उसके बाद जब वो आकर नई ज़िंदगी शुरू करेगा तो इंशाअल्लाह वो ज़िंदगी ऐसी होगी जैसे कि माँ के पेट से अभी तवल्लुद हुआ है, अभी पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आपका वैसे 2-3 दफ़ा जाने का इत्तफाक हुआ है, ब्रेक में हमारी बात हो रही थी, तो कुछ अपनी जो एक रूहानी तस्कीन है जो आपने पाई वहाँ पे, उसके बारे में तो वो तजुर्बात भी तो हमारे साथ बांटे। देखिए एक बात मैं बताऊँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ तड़पें ऐसी होती हैं कि जो ख़त्म नहीं होती। एक इल्म की प्यास कभी ख़त्म नहीं होती। अगर इल्म की प्यास ख़त्म हो जाए तो तालिब इल्म की मौत है। इसी तरह बैतुल्लाह की ज़ियारत की प्यास, ये तड़प, ये प्यास ख़त्म नहीं होती। और बंदा ये चाहता है कि किसी तरह उसमें इतनी इस्तिताअत आ जाए। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जब पहली मरतबा, हम ब्रेक में जब बात कर रहे थे कि पहली मरतबा बिल्कुल अचानक से मेरे ज़ियारत के हवाले से ये हो गया। उम्रा यानी ज़ियारत, उम्र के मानी होती है ज़ियारत, ठीक है, यानी इस उम्रे के हवाले से हो गया। अच्छा फिर जैसा कि मौलाना ने फरमाया था, अरबी में उम्रे के लुगत में ये मानी ये भी निकलते हैं ज़ियारत के, और जो 2 माला में यानी तस्बीह के अंदर 2 मोतियों के दरमियान जो फासला होता है उसको भी अरबी में उम्रा कहते हैं। तो एक उम्रे से लेकर दूसरे उम्रे के दरमियान तक का जो फासला, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, मिटा देता है। आप एक तस्बीह पे पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, मोती पढ़ते हैं, अगले पे पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं ना, जितनी देर में आपको जाने में लगी, एक उम्रे से, एक उम्रे के मोती से अगले उम्रे के मोती तक, नगीने तक जितने गुनाह बंदा करता है वो सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। फिर आप ये देखें कि तड़प हो रही है, तड़प है, इंसान चाहता है कि फिर खाने काबा जिसके अंदर तड़प इतनी है कि परवरदिगार आलम ने वो लुत्फ़ करम रखा है कि पहली निगाह खाने काबे पे गई और आपके दिल में जो दुआ आई, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूलियत के दर्जे पर ले जाता है, अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। फिर उम्रा करने वाला जब भी उम्रा करेगा, परवरदिगार आलम उम्र उस हालत एहराम में उसकी हर दुआ को कबूल करता रहेगा, हर जायज़ दुआ को कबूल करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, उम्र के हवाले से जो शराइत हैं वो दीनी नुक्ता नज़र से वो क्या है कि किस उम्र के मुसलमान को उम्रा करना चाहिए, और क्या आपको कितना मालदार होना चाहिए,
या कर्ज़ की कीमत पैसों से भी कर सकते हैं हम, या इस किस्म की बालिग होना चाहिए, महरम के साथ आपने उम्रा करना है, या आपसे पहले जो है आपके वालिदैन का उम्रा करना ज़रूरी है, या आपने खुद करना, इस तरह की वो सारी मैं चाहता हूँ कि रहनुमाइयाँ ज़रा। मैं मेरे वालिदैन भी कहते हैं फ़हीम भाई कि अल्लाह आपको इतनी सादत दे कि आप भी उम्रे पे जाएं और हमें भी उम्रे पे ले जाएं। अच्छा, ये हर एक माँ बाप की तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला हमारी औलाद के दिल में डाले कि वो हम सबको उम्रे पे भेजे। मेरे दिल में जो तमन्ना है वो ये है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि आज हम जो प्रोग्राम देख रहे हैं और जितने हमें सुनने वाले देखने वाले, दुआ करते हैं मौला जो देख रहा है ना उन सबको इसी साल हज की सादत नसीब हो, उम्रे की सादत हो, आका की बारगाह में जाएं। देखें, महरम के साथ जाना औरत के लिए लाजमी होता है, अकेले तो वो जा नहीं सकती कि मामलात हैं और फिर पर्दे वगैरह के मसले मसाइल हैं। और दूसरी चीज़, आपने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी देखी होगी, छोटा सा नन्ना सा बच्चा ihram बांध के तवाफ़ कर रहा है, बच्चे भी जा रहे हैं माशाल्लाह। तो शराइत जो हैं वो यही आती हैं कि जनाब एक इंसान बालिग हो, ठीक है, और फिर साहिब इस्तिताअत। अब ये नहीं कितना मालदार हो, कितना माल हो, कितना होना चाहिए, नहीं, साहिब इस्तिताअत इतना हो कि वो उम्रा और हज कर ले। आज के दौर में सब लोग ये कहते हैं टिकट, स्टे और खाना पीना अपना अफोर्ड कर सके, अफोर्ड कर ले। हाँ, लेकिन आजकल तो माशाल्लाह जो कंपनीज साथ चलती हैं वो आपको लेके जाती हैं, बाकायदा उम्रा भी करवाती हैं, स्टे भी करवाती हैं, और हर कोई एक ये ख्वाहिश करता है कि जी मुझे मक्के के करीब ही रखना, थोड़ा वहाँ से ज़ियारत होती रहे, वहाँ दीदार होता रहे। तो ये जो मामलात हैं, और फिर बड़े बुजुर्ग हैं, अच्छा जो बुजुर्ग हैं उनकी दिल की तमन्ना होती है कि हमारी औलाद हमें उम्रा करवाए, हमारी औलाद हमें लेके जाए, और यही तमन्ना जो अल्लाह ताला कबूल करता है। और फिर वहाँ जाने के बाद जब बंदा दुआएं मांगता है ना, कि हज़रत ने बड़ी प्यारी बात की कि हाथ उठाते मौला मुझे फिर दिखा, तो फिर याद रखिए फ़हीम भाई वो इंशाअल्लाह दोबारा आएगा, इंशाअल्लाह। उसके ऊपर जो शराइत है ना, वो शराइत यही आती है, वो बंदा पैसे वाला इतना हो के कर सके। अच्छा, मैंने, आप पैसे की बात करें, मैंने ऐसे गरीबों को भी देखा है जिनको ख्वाब में सरकार की ज़ियारत होती है कि सुबह आप तैयारी करें, आपको उम्रे के लिए आना। बिल्कुल ऐसा है। और कुछ ऐसा, अच्छा, वक्फे से पहले मैं आपको बता रहा था कि मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत मैं समझ रहा था। ऐसा ना कि अल्लाह मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया अल्लाह ने आपको। कुछ दिन पहले दुबई में जाने का मुझे इत्तफाक हुआ, मैं नाज़रीन के साथ भी, तो किसी काम के सिलसिले में जाना था, तो वो मेरे साथ जो साहब जा रहे थे उन्होंने कहा कि उम्रे के लिए भी हम ट्राई करते हैं। तो वो जिन दोस्तों के पास जा रहे थे वो भी बड़े एक्साइटेड थे, उन्होंने भी उम्रे का प्लान किया हुआ था। मैंने कहा बहुत मज़ा आएगा, 2 दिन दुबई रुकेंगे, फिर हम उम्रे के लिए चले जाएंगे। भाई हमें टिकट्स हमारे पास हैं, मतलब उसका कोई मसला नहीं है, हमारी स्टे का कोई इशू नहीं है, सिर्फ वीज़ा हमें उम्रे के लिए नहीं मिल पा रहा है। देखो मतलब सारा कुछ रेडी है। अब क्वारंटीन जो है वो अभी करना पड़ रहा था 5-5 दिन के लिए। तो मैं ये सोचा था, मैंने कहा ये सारा कुछ हमारे पास है, सारी ऑप्शंस हैं। मैंने चैनल से बात कर ली, हालांकि जो नाजरीन जानते हैं कि हमारा इनका बड़ा पुराना कई सालों से ताल्लुक़ है, जो एक रेगुलर हमारी मुलाकात होती है, तो यहाँ से छुट्टी करना भी मेरे लिए, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पे आता हूँ। तो बस वो मंजूर नहीं था। एक जवाब मुझे खुद ब खुद ये मिला कि शायद अभी वो तड़प पैदा नहीं हुई है, वो इंशाअल्लाह जब तक उनका उसका हुक्म नहीं होगा तो आप कैसे कर लेंगे। आपने एक वाक़या सुना, हज़रत हुज़ूर से मोहब्बत, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला मक्के गए, बैत उस्मान की बात है, बड़ी मशहूर है। वो जब वहाँ पे गए, आपको कहा काफिरों कि आप उम्रा कर लें, वो कहते हैं नहीं, मैं हुज़ूर के बगैर नहीं करूँगा, मैं आक़ाए दो आलम के बगैर नहीं करूँगा। देखें, मुझसे भी कई सवालात होते हैं कि जब उम्रा आपने कर लिया तो मदीने क्यों जाते हैं। मैंने कहा मगफिरत इस दर से मिलती है, लेकिन रहमत उस दर से मिलती है। हाँ। जलाल यहाँ है तो कमाल वहाँ है। बेशक। मैंने कहा फिर ऐसी मगफिरत है कि अल्लाह आपके सारे गुनाहों की मगफिरत करे। जिस तरह आपने बात बताई, मैंने नाज़ाबाद के अंदर एक दोस्त है हमारे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इसलिए खोल रहा हूँ, एक राज है कि वो मुझे कहने लगे आप उम्रे पे जाने की तैयारी करें। मैंने कहा ठीक है, जरा पासपोर्ट वगैरह नहीं बना हुआ है, कह रहे आप बनाएं। अच्छा, मैं पासपोर्ट वगैरह बनाने की तैयारी में लगा हुआ था, तो ऐसा होता है 4 से 5 दिन बाद उनका इंतकाल होता है। अल्लाह। जब उनका इंतकाल होता है, घर के अंदर बड़े मसले। अब उनकी ज़ौजा एक ख्वाब देखती, कुछ यानी टाइम गुजरने के बाद मुझे कॉल आती कि आप बिलाल भाई बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी, कि मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में देखा है कि आप और मेरे शौहर एक दूसरे का हाथ पकड़ के मक्के की गलियों में घूम रहे हैं। मैंने कहा गए नहीं थे, नीयत तो थी ना, अल्लाह जिसको ले जाए। और हम तो यही दुआ करते हैं बार बार कि जब मदीने की बात आती है तो आंखों से तड़प आती है, कि खाना काबा की बात है तो रोना आता है कि मौला एक बार दिखा दे, और जब एक बार देख लिया ना तो फिर बार बार जाएंगे, बार बार इंशाअल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, ये बताइए कि जो बुजुर्गान दीन हैं या उलमाए कराम हैं, वो कबूलियत के हवाले से क्या रहनुमाई फरमाते हैं। जिस तरह नमाज के बारे में, वो मैं बड़ा परेशान था कि नमाज जो है वो कबूल कैसे पता चले कबूल हो गई। तो उसकी बहुत सारी अलग अलग उन्होंने निशानियाँ बताई।
मगर एक निशानी मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि अगर आप एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज में अल्लाह के हुजूर आप सजदा रेज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पिछली नमाज कबूल हो गई, तभी आप दूसरी नमाज भी आप पढ़ रहे हैं। तो सरकार का जो फरमान अभी मैंने सुना है, हजरत ने भी सुना है ना, कफ़ारे वाला, वो यही है कि आप जब एक उम्रा करते हैं ना, तब एक उम्रा करना मतलब आपकी लगन दूसरी तरफ लगी हुई है कि मुझे दोबारा आना है, तो इस बात की अलामत है कि पिछला कबूल हुआ, अब अगले के लिए बुलाया जा रहा है। ये इस बात की अलामत है कि पिछला कबूल हुआ। देखें आप देखें हर साल कितने जा रहे हैं फ़हीम भाई, माशाल्लाह काफ़ी लोग लाखों में अब तो कोविड खुल चुका है, वरना कोविड के अंदर लोगों ने ये भी देखा कि जनाब कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि जनाब तवाफ़ नहीं हो रहा, लेकिन भाई वीडियोज़ आई, न्यूज़ पर आई कि भाई देखें बंदों का तवाफ़ नहीं हो रहा लेकिन परिंदे तवाफ़ कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह के घर का परिंदे तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ तो हर वक्त चल रहा है ना, तो फिर वहाँ का जो है अब अल्लाह ताला आपको ले जाए, मुझे ले जाए कि वहाँ पे जाके बंदा जब दुआ करता है ना कि मालिक मेरी इस दुआ को कबूल कर ले, मेरे उम्रे को कबूल कर ले, मेरा आना कबूल कर ले, तो ऐसा करम होता है कि सेकेंडली वो हर हाल में जाता जाता है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ताला हम सबको ले जाए, यही दुआ हम आमीन सबकी है। आमीन सुम्मा आमीन। और वो सारे नाजरीन, वो लोग स्पेशली जो जाने वाले हैं रमज़ान के दिनों में या मुस्तक़बिल करीब में या सऊदी अरब से मैं देख रहे हैं वो जो उम्रा करने वाले हैं, आप भी अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा और वतन अजीज़ के लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा, बहुत ज़रूरत है। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और अपने मेहमानों से आज के मौजू पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, हमारी ख़ुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान देखते रहिए। या रहम या रहमान रमज़ान रमज़ान, या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान। के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं अब तक टेलीविज़न पे रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान, और मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ स्टूडियो में जो आज मेहमान मौजूद हैं मैं उनका एक दफ़ा फिर से तारुफ़ करवाता हूं। हमारे जो आज के उलमाए कराम मेहमान मौजूद हैं उनमें मौलाना अब्बास जाफ़री साहब हैं और मुफ्ती बिलाल रज़ा क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उम्र के फ़ज़ाइल और बरक़ात के हवाले से आज गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो इस खूबसूरत मौजू के हवाले से, आज की ख़ुसूसी नशरियात के हवाले से जिन्होंने आज हमारे साथ ख़ुसूसी तौर पे ताउन भी किया है, उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है। मैं आज बताऊँगा कि आपको मलका फूड्स ने हमारे साथ ताउन किया ख़ुसूसी तौर पे। कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट, और मलका फूड्स की प्रोडक्ट्स में रेसिपी मसालों के साथ साथ सादा पिसे मसाले, अदरक लहसुन पेस्ट, फ्राइड प्याज, सवैयाँ और चावल भी शामिल हैं। बेहतरीन जायका, आला मेयार और सार्फिन की सेहत का ख्याल, ये तीनों अवामिल मलका फूड्स को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पजीराई दे रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ आज खसूसी तौर पर ताउन किया है हीको आइसक्रीम ने। कहते हैं कि हीको 100% खालिस आइसक्रीम है जो बनी है खालिस दूध और ताज़ा क्रीम से। अगर आप 100% डेयरी आइसक्रीम के मज़े लेना चाहते हैं तो हीको आइसक्रीम आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। ये था पैगाम इन दोनों मेहमान ब्रांड्स की जानिब से। तो अभी बात करते हैं आज के मौजू के हवाले से, उम्रा के फ़ज़ाइल और बरक़ात, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले भी हमने बहुत सारे पहलुओं पे हमने बात की है और हर पहलू में सिर्फ एक ख्वाहिश और एक दुआ ही नज़र आई है कि हमें बस अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है, जितने लोग सुन रहे हैं और जो हम यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारे स्टूडियो में, सबके जी ललचा रहे हैं कि वो कब जाएंगे, वो कब उम्रे के लिए जाएंगे। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर मौलाना अब्बास साहब, वक्फे से पहले इस तरह बिलाल साहब से बात कर रहे थे, तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उम्रे की इक़साम भी होती हैं क्या कि सिर्फ एक ही किस्म का उम्रा है या इसकी भी अलग अलग इक़साम है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने फ़हीम के उम्रे की इक़साम है। और वो जब ये आप कहते हैं कि दिल तड़पता है जाने के लिए, तो उसमें रिवायतों में ये भी है कि जब एक बंदा उम्रे का इरादा कर लेता है और जब वो उम्रे के लिए जाता है तो जितने कदम वो चलता जाता है उसके गुनाह माफ़ होते चले जाते हैं, गुनाह माफ़ होना शुरू हो जाते हैं। और अगर मोहब्बत और खुलूस के साथ जा रहा है उसके दिल में तड़प और लगन पैदा होती चली जाती है। वाह वाह वाह, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, फिर उम्रे की अक़साम पर हम आते हैं बात। तो उम्रे की माफ़ी चाहता, तो ये आपकी जो आपने जो एक्सप्लेन किया, ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि आपने कहा, लोगों को पैगाम दिया कि मायूस नहीं होना, सुभान अल्लाह, दुआएं करते रहें, आपके गुनाह जो है वो ला माफ़ होना तक़नतू शुरू हो मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन बेशक, इसमें कोई शक। बिस्मिल्लाह। तो उम्रे की अक़साम है, 3 अक़साम है उम्रे की। एक है उम्रे मुफ़रदा जो ज़ुल्हज्जा के महीने में या किसी भी साल में किसी भी दिन, किसी भी मौके में, किसी महीने में आप जाकर कर सकते हैं। मुफ़रदा इसलिए इसको कहते हैं कि ये तन्हा किया जाता है,
इसके साथ हज वगैरह शामिल नहीं है। ठीक है। तो इसे कहते हैं उम्र मुफरदा। मुफरद यानी अकेला, तन्हा। तो ये किसी भी महीने में हज के अलावा या हज के महीने में या हज के अलावा किसी और महीने में, ज़ुल्हज्जा के अलावा किसी और महीने में भी इस उम्रे को आप अदा कर सकते हैं। एक नाता है उम्रे तमत्तु। इसमें यह होता है कि आप नियत करते हैं हज की भी और उम्रे की भी। उम्रे की भी नियत करते हैं और हज की भी नियत करते हैं। ठीक है। तो ये उसी वक्त किया जाता है जब आप हज कर रहे हो, तो उम्रा भी करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, हज भी करेंगे। हज भी करेंगे। ठीक है। ठीक है। एक तमत्तो यानी फ़ायदा लेने वाला, हज करने जा रहे हैं, एक उम्रे का भी फ़ायदा ले लिया। हज करने जा रहे हैं, एक उम्रे का भी फ़ायदा ले लिया। और एक आखिरी चीज़ मैं जल्दी से बताना चाहूँगा कि एक होता है उम्रे क़िरान। क़िरान काफ रे अलिफ नून, उम्रे क़िरान। ठीक है। यानी साथ साथ एक साथ जुड़ा हुआ। इसमें आप उम्रा और हज दोनों एक ही अहराम में करते हैं। एक ही अहराम के अंदर उम्रा और हज किया जाए, इसे उम्रे क़िरान कहते हैं। उम्रे को कहते हैं उम्रे क़िरान और हज जब किया जाए इसे कहते हैं हज क़िरान। तो क़िरान अरबी ज़बान में लटकाने को भी कहते हैं। तो ये जो हज क़िरान जो लोग करने जाते हैं, तो असल में होता ये था पहले कि वो जानवर जो कुर्बानी का जानवर है उसको साथ लेकर जाते हैं और उसमें एक निशानी डाल लेते हैं, लटका लेते हैं कि हमारा कुर्बानी का जानवर है। ठीक है। तो एक ही अहराम के अंदर जो हज और उम्रा किए जाएँ उन्हें उसे उम्रे क़िरान या हज क़िरान कहा जाता है। ठीक हो गया। ये उम्रे की किस्म है। आजकल तो वो जो आपने पहली किस्म बताई उम्रे मुफरदा, आज यही हो रहा होगा रमजान के अभी महीने जो में। उम्रा किया जा रहा है उम्रा मुफरदा, ये उम्रा अफराद किया जा रहा है। तो एक ही वक्त में एक से जायद भी तो उम्रे करते हैं लोग। हाँ, एक ही वक्त में तो नहीं करते एक से उम्रे, एक से ज्यादा। मतलब कि 4 दिन के लिए तो रोजाना एक। इसमें फुक़हा का इख्तिलाफ है इस हवाले से। तो उसमें ये कहते हैं कि बाज़ फुक़हा के नज़दीक एक ही महीने के अंदर 2 उम्रे किए जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। एक ही कमरी महीने के अंदर 2 उम्रे किए जा सकते हैं। बाज़ फुक़हा कहते हैं कि नहीं, एक कमरी महीने के अंदर एक उम्रा किया जा सकता है। अच्छा। तो बाज़ लोग जो है ना वो एक हीला करते हैं, एक हीला यानी एक तरीका निकालते हैं, तरकीब करते हैं। मिसाल के तौर पे मसलन शाबान में चले गए, शाबान की आखिरी तारीखों में चले गए, तो शाबान की आखिरी तारीखों में एक उम्रा कर लिया और रमज़ान की अव्वल तारीखों में एक उम्रा कर लिया। अच्छा। तो एक तरह जाने में वो 2 उम्रे बजा लाते हैं। इसका तरीक़ेकार ये आता है। लेकिन चूंकि इसके अंदर फुक़हा के अंदर इख्तिलाफ है, तो जो जिस फ़क़ीह का मानने वाले उस हवाले से वो अमल। ठीक है। आपने जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, वो आपने जो गाइडलाइंस हैं वो आपने शेयर कर दी हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा जी, आपसे जो है वो मैंने ये पूछना है बिलाल भाई कि ऐसी वो कौन सी इबादत हैं कि जिनका अजर उम्रे की इबादत के बराबर है? उम्रे की और हज के बराबर आ जाता है। उम्रे और हज के बराबर, दोनों के बराबर। बिस्मिल्लाह। हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बाज़बत निशान, जब आपने ये इरशाद फरमाया कि दिन के अंदर अपने वालिदैन की ज़ियारत किया करें, तो हुज़ूर ने फरमाया कि एक बार करें तो एक हज का सवाब। तो सहाबा ने कहा या रसूल अगर 10 बार करें, आपने फरमाया 10 हज का सवाब। 100 बार करें 100 हज का सवाब। तो फिर आखिर में हजरत की बड़ी प्यारी बात थी, हुजूर ने खुद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ सवाब की कमी नहीं है, जितना तुम करोगे उतनी ज़ियारत, उतना तुम्हें सवाब मिलता जाएगा। सुभान अल्लाह। जितना तुम देखो। और फिर एतिकाफ करने वाले जो इस वक्त खुश नसीब लोग एतिकाफ कर रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं कि रोजाना एक हज का सवाब दिया जा रहा है। वाह वाह। 10 दिन तक 10 हज के सवाब मिल रहे हैं आपको। तो अभी भी ये मतलब ऑफर जो है वो हम मुसलमानों के लिए बिल्कुल ओपन है। आखिरी 3 दिन के 3 दिन के अगर कोई चाहे तो वो कर सकता है सुन्नत एतिकाफ। और फिर आपको एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है फ़हीम भाई, अल्लाह ताला हमें भी रब के घर का गुलाम बनाए, उसके दर की हाजिर नसीब करे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाजी, हाजी और उम्रा करने वाला ये अल्लाह के खास मेहमान है। वाह वाह वाह। गाजी जिहाद करने वाला, हाजी और उम्रा, यानी ये खास मेहमान है। जब अल्लाह इन्हें बुलाता है तो ये लब्बैक कहते हैं, और जब ये अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला इन्हें वो अता करता है जो कोई ना जानता, इन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। वाह। अच्छा हज़रत, उम्रा करने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होता है कि वो जो उसके ऊपर आपकी दौलत खर्च हो रही है, जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, उस दौलत के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। हमारी अपनी नीयत, सेहत, उम्र का कौन सा हिस्सा, थोड़ी सी ज़रा इस पर रहनुमाई फरमाएं। हाँ, इसके लिए सबसे पहली बात जो आपने दौलत वाली बात की, जो दौलत उम्रे में खर्च की जा रही है वो पाक व पाकीज़ा होनी चाहिए, हलाल होनी चाहिए, हलाल की कमाई होनी चाहिए, हराम की कमाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हराम की कमाई का उम्रा करने का सवाब नहीं और अजाब अजाब है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल ठीक है। इसमें सजा दी जाएगी।
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि एक जो आप बात फरमा रहे थे कि इस हवाले से जो मौलाना भी फरमा रहे थे कि उसका भी मैं जिक्र अभी करूँगा, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा मुझे? हाँ, मिल जाएगा। उम्र के हवाले से है कि किस उम्र में आपको ये इबादत जो है वो सरंजाम देनी चाहिए ताकि जिसका सबसे ज़्यादा अजर है। देखें, बुढ़ापे में हमने देखा है वो बड़े मुकद्दरों वाले लोग होते हैं जो अपने वालिदैन को कंधों में उठा के जो है ना उम्रे और हज करवा रहे होते हैं, ठीक है, मगर अफजल ये है कि वो अपने पाँव पे खुद खड़े होके बहुत अच्छी बात की आपने फ़हीम। देखें, वो जो अपने वालिदैन को कांधों पर उठाकर वो जो तवाफ़ करवा रहे हैं उसका सवाब, वालिदैन की खिदमत का सवाब तो उन्हें मिल रहा है और उन्हें हज करवाने का सवाब भी, ये तवाफ़ करवाने का सवाब भी उनको मिल रहा है। लेकिन जो बात यह है कि जवानी की इबादत अल्लाह के यहाँ ज़्यादा काबिल कबूल है। अच्छा, जवानी की इबादतें अल्लाह के यहाँ ज़्यादा काबिल कबूल है। देखिए, जब जवानी गुजर जाती है तो बंदे के पास रह ही क्या गया है? ठीक, जब जवानी गुजर गई तो बंदे के पास रह क्या गया? ला मुहाला उसे अल्लाह की तरफ आना है। बेशक, देखिए, बेशक। जवानी के अंदर इबादत करेगा जब जवानी है, जोश है, जज्बा है, कुव्वत है, ताकत है, और उसके बावजूद वह परवरदिगार आलम की राह पे जा रहा है, परवरदिगार आलम की तरफ रुजू कर रहा है, खुदा की बारगाह में झुक रहा है, ये बात ज़्यादा काबिल कबूल है उसके बरखिलाफ के आदमी बुढ़ापे में जाकर वहां जा रहा है। बिल्कुल सही। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, अभी कर लो जो करना है, अभी नूरी जमा तुम। वाह 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 वाह। बात यही है कि देखिए, अच्छा, नीयत के हवाले से मैं माफी चाहता हूँ, नीयत के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। एक वो लोग जो जाना चाहते हैं वो क्या नीयत बना के रखें, और जो जा रहे हैं उनकी उस वक्त क्या नीयत होनी चाहिए? आजकल तो बड़े मामला व्हाट्सएप और वाईफाई जो है ना, ये भी काफी ज्यादा रुकावटें पैदा कर रहे हैं। देखिए फ़हीम भाई, बहुत अच्छा सवाल है। सेकेंडली देखिए, जब बंदे की नीयत है ना जाने की कि मुझे उम्रे पे जाना है, मुझे उम्रे पे जाना है, तो फिर इंशाल्लाह वो नीयत कर रहा है ना, तो वो हर नमाज के अंदर दुआ भी करता रहे। अच्छा, ठीक और है। दूसरों के लिए भी करता रहे, इंशाल्लाह उसकी नीयत जो है ना वो एक दिन काबिल कबूल। अब वो जा भी नहीं सका तो नीयत पे सवाब तो मिलेगा ना उसको। बिल्कुल सही है। दुआएं तो शामिल हो गई आज के बाद। और इसके साथ साथ मोबाइल वगैरह के जो मामलात हैं, वहाँ पे मोबाइल का इस्तेमाल करना और तस्वीर लगाना, ये अभी यही बात कर रहे थे हजरत से कि वहाँ पे कुछ लोगों को देखा गया है कि जो खाना काबा के पास तवाफ कर रहे हैं और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ। यार, आप उमरा और अल्लाह की बारगाह में गए ना, तो वहाँ तो ऐसे हो जाए कि जनाब आला के दुनिया से ताल्लुक खत्म है आपका। तो यानी कि ये इबादत अल्लाह के लिए करें, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। आप मेहमानों का बेहद शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको भी जल्द से जल्द जो है वो उधर ज़ियारत के लिए जो है ना खाना काबा बुलाए, और हम सबको भी। दोस्तों, फ़हीम अब्बास को और जो हमारी इस रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान, इसकी टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।